पिता की जननी माँ दीदी नीलमानंद को प्रणाम। उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों सहित को प्रणाम। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग अपने गुरु शिव की चर्चा में बैठे हैं। कुछ जानने समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे आपके जीवन में वह शिव जो जगत के गुरु हैं, यथार्थ में हमारे आपके गुरु कैसे होंगे। इन्हीं उद्देश्य को लेकर हम सभी भाई बहन एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है इस जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु शिव हो, चाहे वो किसी भी रुचि प्रवृत्ति स्वभाव संस्कार के लोग हों, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, संत हो, असंत हो, चोर हो, फकीर हो, राजा हो या रसोईया हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो या अनपढ़ हो, आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जगत के गुरु हैं। और जब शिव जगत के गुरु हैं तो जगत के एक एक प्राणी का या स्वाधिकार बनता है तो उस शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। हरिंद्रानंद से पहले 1982 ईस्वी से पहले अध्यात्म दुनिया का 10-12 हजार वर्ष का इतिहास रहा है कि कोई इस धरती पे नहीं आए, साधु संत कोई ऐसे ऋषि महर्षि नहीं आए जिन्होंने ईश्वर से जुड़ने की बात कहा हो, डायरेक्ट ईश्वर से लगाव करने का कोई तरीका बताया हो या शिव गुरु से जुड़ने का कोई साधन बताया हो। जबकि हरिंद्रानंद से पहले बहुत सारे शिव के शिष्य हुए। मच्छेंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, जलेंद्रनाथ, तेलंगु स्वामी, बामा खेपा, लक्ष्मीनाथ गोसाई, कारुकुरे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये बड़े बड़े अकवाली लोग हुए जो शिव के शिष्य हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने कहा कि आमी नाटराजन चेला, चित्ता काशी देखी खेला, बांधन खोले शिक्षी साधन, महाकाले के सुर नाचे। यानी उन्होंने बांग्ला में कहा कि आमी नाटराजन चेला, मैं शिव का चेला हूँ, चित्ता काशी देखी खेला, यानी चित्ररूपी आकाश में मैं सारा खेला देखता हूँ, बांधन खोले शिक्षी साधन, महाकाले के सुर नाचे, यानी बंधनों से मुक्त होने का तरीका सीख रहा हूँ और महाकाल का त्रिशूल नाच रहा है। उस रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने भी नहीं कहा कि आमी नाटराजन चेला, तू भी पार्वे नाटराजन चेला, यानी मैं शिव का चेला हूँ, आप भी शिव का चेला हो सकते हैं। यह बात उन्होंने भी नहीं कहा। सन 1982 ईस्वी में मधेपुरा जिला से साहब हरिंद्रानंद नाम के व्यक्ति ने इस बात की शुरुआत किया। लोगों से कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। हमने परीक्षा लिया है, आप भी परीक्षा ले सकते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने जब लोगों से कहना आरंभ किए तो बहुत लोग जान रहे थे, बहुत लोग अनजाने में थे। जो जान रहे थे वो किताबों से जान रहे थे, जो अनजान थे तो वो देवता के रूप में शिव को जान रहे थे। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने जो शिव को गुरु बनाया, वह जो समय था, वो जो सिचुएशन था, माहौल था, वो था निराशा वाला माहौल था। क्योंकि उनके जीवन काल में बहुत सारे गुरु हुए। वो चमत्कार सीखने के ख्याल से विभिन्न विभिन्न गुरुओं के संपर्क में गए, विभिन्न विभिन्न अघोरी तांत्रिकों के संपर्क में गए। जब उनको लगा कि भाई मंत्र पढ़ने से जो चमत्कार होता है वो कैसा चमत्कार, चमत्कार का मतलब है कि इच्छा करें और वो हो जाए, इसे चमत्कार कहते हैं। तो इसी ख्याल से वो विभिन्न विभिन्न गुरुओं के संपर्क में गए। एक दिन मन हताश हुआ, निराश हुआ, इन सब चीज़ों से वो दूर होना चाहते थे। उनके मन में आया कि लोग कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु काहे नहीं। यानी मन में विचार का पलटी हो गया। उन्होंने कहा कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं। और उन दिनों साहब शिव को भगवान समझते थे और उन्होंने शिव को अपना गुरु माना। 1974 ईस्वी में आरा के गांगी स्मशान में अश्रद्धा अविश्वास की स्थिति में उन्होंने शिव को गुरु बनाया। उन्होंने गुरु के सामने शर्त रखा कि आप आसमान से उतर के आएंगे, हम नहीं मानेंगे। आप जमीन फाड़ के निकलेंगे, नहीं मानेंगे। आप जो तस्वीरों में दिखते हो त्रिशूल डमरू वाले के रूप में, उस रूप में आएंगे तो भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उन तस्वीरों के प्रति भी उनके मन में अश्रद्धा था। जब साहब शमशान साधना जाते थे तो उनको भूत प्रेत भी उस रूप में दिखता था।
तो कहते हैं ना 3-4 दिन की चोरी एक दिन पकड़ी जाती है, तो एक दिन चोरी पकड़ने आ गया तो उनके मन में उन तस्वीरों के प्रति भी अश्रद्धा था, और अश्रद्धा और विश्वास की स्थिति में साहब हरिंद्रानंद जी ने जब शिव को गुरु बनाया, शिव को गुरु बनाने के बाद कई वर्षों के बाद लोगों से कहना शुरू किया और अपने ही मधेपुरा जिला से यह बात कहना शुरू किए। वैसे अपना मधेपुरा जिला बहुत छोटा जिला है, लेकिन शिव शिष्टा के दुनिया में ये पूरे मानस पटल पे छाए हुए हैं। मधेपुरा लोग आना पसंद करते हैं, मधेपुरा का मिट्टी का सुगंध देखना चाहते हैं, मधेपुरा के गुरु भाई बहनों से मिलना चाहते हैं। नहीं तो ये साहब हरिंद्रानंद जी का दिया हुआ एक वरदान कहिए, या हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग मधेपुरा जिला के गुरु भाई बहन हैं। आज मधेपुरा जिला से जिस बात को शुरुआत किए, पूरे विश्व में यह बात फैलता जा रहा है। जिस समाज में भाई भाई की बात नहीं मानता है, जिस समाज में पति पत्नी की बात नहीं मानता है, जिस समाज में बाप बेटे की नहीं मानता है, उस समाज में लोग करोड़ों शिव के शिष्य होते जा रहे हैं। हम आप सामान्य लोग जाते हैं और हमारे आपके कहने पे लोग आसानी से शिव को गुरु बना रहे हैं। तो कहा जाता है कि विचारों में दम है, जिसने आदेश दिया है उसमें दम है। इसीलिए आज यह चमत्कार देखने को मिल रहा है कि लोग अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग रुचि प्रवृत्ति स्वभाव के लोग हैं, अलग अलग खान पान रहन सहन के लोग हैं, फिर भी बड़े आपस प्रेम से शिव को गुरु बना के एक दिशा में लोग चलते चले जा रहे हैं। तब उनके जीवन काल में 3 सूत्र आया। 3 सूत्र कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से मंत्र उठाए, कहीं से संसाधन लिए और हम लोगों तक रख दिए। 3 सूत्र उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है। 3 सूत्र पहले समझते हैं कि 3 सूत्र है क्या। 3 सूत्र में प्रथम सूत्र में कहा जाता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। यहाँ शब्द पे जोड़ देते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। जहाँ मेरे का शब्द आता है उसमें थोड़ा चिंता होता है, उसमें थोड़ा सा प्रवाह होता है, संवेदना होता है। जैसे मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा बेटा, मेरा खेती, अगर कोई तोड़ फोड़ दे तो हम लोग लड़ाई करते हैं। नहीं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ पे आप दया कर दीजिए। यानी साहब ने कहा कि पहला काम करना है उस गुरु से मन ही मन दया मांगना है। किस बात के लिए दया मांगना है? उस शिव से कहना है कि हम आपका शिष्य हो पाएं, आप मुझ पे दया कीजिए जो हम आपका शिष्य हो पाएं, क्योंकि उनके दया मात्र से ही हम आप शिष्य हो सकते हैं। उनके दया मात्र से ही हम आप उनका शिष्य हो सकते हैं। इसीलिए साहब ने कहा कि प्रथम सूत्र में उन्हीं से निवेदन किया जाए, मन ही मन दया मांगा जाए कि शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मुझ पे दया कर दीजिए। या आप हिंदी में नहीं बोल सकते हैं तो ठेठी में बोल सकते हैं, अपने भाषा में बोल सकते हैं। हर भाषा की जानकारी उस शिव को है। आप किसी भी भाषा में हम आप बोलें, हर भाषा की जानकारी है। हे महादेव स्वयं हमारे गुरु, हम तो शिष्य हमरा पे दया करो। हे महादेव यहाँ गुरु छिए, हम यहाँ के शिष्य हमरा पे दया करो। दया मांगते मांगते जब दया होने लगे, जब दया उतरने लगे, तो तब साहब ने कहा कि यह बात दूसरों से चर्चा के रूप में, अनुभव के रूप में दूसरे से कहिए। दूसरे भाई बहनों को भी कहना है कि शिव को हमने गुरु बनाया है, आप भी शिव को अपना गुरु बनाए। और जो उस गुरु की दया हुआ है वह दया धीरे धीरे उस भाई बहन को बताना है, समझाना है, ताकि अगला भाई बहन के मन में भी उस गुरु के प्रति प्यार पैदा हो जाए, उस गुरु के प्रति जुड़ने का एक इच्छा पैदा हो जाए। इसीलिए कहा गया कि आप दूसरे भाई बहनों को गुरु की चर्चा बताना है, सुनाना, समझाना है। तीसरा सूत्र में कहा गया कि नमः शिवाय से 108 बार अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करना है। यानी 24 घंटे में किसी भी समय आप नहाते हो, बिन नहाए हो, खाते हो, बिन खाए हो, आप नमः शिवाय से उस गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। सुबह शाम दोपहर जब आपको टाइम मिले, जब आपको सपने हो, 108 बार अपने गुरु को प्रणाम करें। करमाला से हो, रुद्राक्ष माला से हो। अगर इतना भी संभव नहीं है तो साहब ने कहा कि आप नमः शिवाय टुकड़े टुकड़े में भी कर सकते हैं, बिन गिनती का भी कर सकते हैं। गिनती की कोई जरूरत नहीं है, शिव को पता है हमारी आपकी गिनती। 2 टुकड़े टुकड़े में भी नमः शिवाय से उस गुरु को प्रणाम करना है।
और प्रणाम कैसा, भावजनित प्रणाम होना चाहिए। अभी हमारे बहुत सारे गुरु भाई मंच पे आए, सबने भाव की बात किया, भाव की बात किया कि कैसा भाव होना चाहिए। जैसे अभी गुरु भाई कई जिज्ञासा भी लाया कि भाई कि शिव भाव क्या है। शिव भाव का मतलब होता है कि शिव के तरह सोचने वाला। शिव का भाव होगा वो पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं, शिव सबका भला चाहते हैं। यानी उस भाव में आके जब कोई व्यक्ति होगा, उस शिखर पे जब आएगा, उस रास्ते पे जब आएगा, तो सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बेविचारी। अभी कह रहे थे, बहुत सारे भाई बहन कह रहे थे कि ये सुधारो वो सुधारो। नहीं, अगर अपने बस में होता सुधारना तो बहुत लोग फिर संत हो गए होते, फिर गुरु की क्या जरूरत है। अगर कपड़ा धुला हुआ हो तो फिर धोबी को देने की क्या जरूरत है। गुरु तो उसे ही चाहिए ना जो आधे हैं, अधूरे हैं, अनपढ़ हैं, या फिर अनपढ़ का मतलब किताबों का नहीं, मतलब कुछ जानकारी नहीं है, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। गुरु तो उन्हें ही चाहिए, गुरु उन्हें ही चाहिए जो आधे अधूरे हैं, पूर्ण है नहीं। तो जब जैसे ही शिव भाव की शिखर की तलहटी मांगे, शिव के जैसा सोचने लगेंगे, शिव के भाव में अपनी भाव मिला देंगे, उस समय ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बेविचारी, अवगुण सब धीरे धीरे विलुप्त होता जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। कहते हैं ना, प्रकाश आने से अंधेरा भागने लगता है। उसी प्रकार से जब शिव भाव में हमारा आपका मन होगा तो धीरे 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 ये सारी बीमारियां खत्म होने लगेगी, सारी बुराइयां खत्म होने लगेगी। इसके लिए क्या है कि शिव भाव आएगा कैसे, तो हम शिव के बारे में ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा चर्चा करेंगे, वही बार बार मन में आएगा। जैसे अभी आप पति के बारे में बोलिए तो ध्यान में कौन आएगा, पति आएंगे ना। पुत्र का बात करिए, पुत्र ध्यान में आएंगे। शिव का बात करेंगे तो मन जो है शिव में सम्मिलित रहेगा। तो मन जब शिव में सम्मिलित होगा तो धीरे 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 हमारा आपका वो भाव में परिणत हो जाएगा। और कहा जाता है कि भाव जब प्रगाढ़ हो जाएगा तो प्रेम में हो जाएगा और तब्दील हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा तो कहा जाता है कि प्रेम गलियति सांकरे जामे दो न समार। जब उस शिव से प्रेम हो जाएगा तो एक हो जाएंगे, फिर अंतर नहीं रहेगा, फिर जीव और शिव का कोई चक्कर नहीं रहेगा, फिर एक हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि तेरे दुख अब मेरे दुख, मेरे दुख अब तेरे दुख, जो तुमको हो पसंद हम वो काम करेंगे, तुम दिन को कहोगे रात को हम रात कहेंगे, राजी हम उसी में है जिसमें तेरी रजामंदी हो। हे शिव आप जैसे भी हो आपको बारंबार नमस्कार। तो ये 3 सूत्र जब करेंगे तो ये तीनों सूत्र का एक ही काम है कि हमारा आपका मन शिव भाव में चला जाए, हमारा आपका जुड़ाव शिव से होने लगे, हमारा आपका मन जो है शिव की ओर ज्यादा बढ़े। मन का क्या है, हम लोगों का मन इतना चंचल है, साधु लोगों ने कहा कि पकड़ो 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 मन को पकड़ो, मन है पक्का चोर, बीच दरिया में ले जाके हाथ से देगा छोड़। पकड़ो, मन को पकड़ो। अभी मन को ले जाइए, दिल्ली तुरंत पहुंचेगा। इसीलिए इस मन को जो तैयार किया है, इस मन के ऊपर जो काबिज हो सकता है, इस मन को जो कंट्रोल कर सकता है वो परमात्मा ही कर सकता है। इसीलिए साहब अभिनंदन जी ने कहा कि यह 3 सूत्र जो है एक संसाधन है, एक तरीका है, बार बार करेंगे तो यह हमारे आपके अंदर में शिव शिष्टता का बीजारोपण हो जाएगा। हमारे आपके अंदर में शिव शिष्टता का चिराग जलने लगेगा। हमारे आपके मन में शिव शिष्टता का जो है एक तरह से शिव शिष्टता का एक वृक्ष पैदा हो जाएगा। उसके पालन और पोषण के लिए 3 सूत्र बराबर करना अनिवार्य है। बहुत से भाई बहनों ने आपने अभी थोड़ी देर पहले जिज्ञासा पे बातचीत कर रहे थे कोई गुरु भाई कि भाई ओम नमः शिवाय करें या नमः शिवाय करें, ओम नमः शिवाय करें या नमः शिवाय करें, क्या सही होगा। देखिए ओम नमो नमः शिवाय पूरा मंत्र हुआ। ओम नमो नमः शिवाय मंत्र जो है वो अष्टाक्षरी मंत्र है। जब आप वैराग्य धारण करते हैं, जब आप जंगलों में चले जाते हैं, आप ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहां आपको साधक बनना है, तो ओम नमो नमः शिवाय का मंत्र करने से आपको सिद्धि और प्रसिद्धि मिलता है। तब आपका साधना पूर्ण होने लगता है। यानी
भगवान से यानी शिव के देवता स्वरूप से जुड़ाव करना हो, शिव के देवता रूप से संबंध बनाना हो तो ओम नमो नमः शिवाय का मंत्र का जपन करेंगे। लेकिन एक हमारे आपके समाज में एक सबसे ज्यादा पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें नमः शिवाय मंत्र को कहा गया है कि वह पंचाक्षरी मंत्र है। नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षरी मंत्र है। नमः शिवाय से किया गया प्रणाम शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम होता है। यानी नमः शिवाय मंत्र को कहा गया कि वो महामंत्र है। नमः शिवाय मंत्र को किसी पावर और सम्मान की जरूरत नहीं है। जैसे अभी आप देखेंगे कि बहुत से लोग जो है ओम सद्गुरुवे नमः लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सद्गुरुवे नमः मंत्र जो है उसको पावर चाहिए, उसको शक्ति चाहिए, इसलिए ओम का प्रयोग किया जाता है ताकि उस मंत्र को पावर मिले। लेकिन नमः शिवाय जो है अपने आप में महामंत्र है, उसे किसी पावर की जरूरत नहीं है। वैसे साहब बताते हैं, ओम का विश्लेषण बताते हैं कि ओम का माने श्री, जैसे किसी नाम के आगे में लिखाते हैं श्री फलना, या आप पुत्र को या पति को आप चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें आप उनके नाम के आगे श्री लगाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो है देखेंगे तो कहेंगे नहीं श्री का प्रयोग किया गया है। लेकिन अंदर में क्या लिखेंगे? चिट्ठी के अंदर में अपनापन वाली बात है। ये जी फलना जी सुनते हैं या फलना के पापा आप सुनते हैं, ऐसा बात है, वहाँ श्री नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ अपनापन है। तो हमने अपने शिव को गुरु बनाया है तो अपनापन हो गया ना, अपनापन हो गया तो वहाँ सम्मान सूचक शब्दों की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आप जो है नमः शिवाय मंत्र से गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। अभी आपने व्याख्या सुना होगा। वैसे हम सबके जिज्ञासा पे फोकस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक और जिज्ञासा लाइन ले लेता हूँ। कंगन क्यों पहनते हैं? रुद्राक्ष का कंगन क्यों पहनते हैं? रुद्राक्ष का कंगन हम लोग इसलिए पहनते हैं कि गुरु याद रहे। पहले तो अपनी फायदा देखते हैं, गुरु याद में रहे। कंगन पहनने का मतलब हुआ गुरु याद में रहे। आवाज आ रहा है ना? बाजा को छोड़िए, बाजा से आपको क्या लेना देना? आपको आवाज नहीं, आवाज नहीं सुन रहा तो थोड़ा सुन पढ़ाते हैं। तो पहला फायदा क्या है कि हम लोग कंगन इसलिए पहनते हैं, बारह गाने का इसलिए पहनते हैं कि हमको याद रहे कि हमने शिव को गुरु बनाया है, हमने शिव को गुरु बनाया है, इसलिए हम लोग कंगन पहनते हैं। साहब भी पहनते हैं, इसलिए भी पहनते हैं। दूसरा है कि 12 दाना जो है इसको भाव के आधार पे नहीं, भाव के आधार पे आप इसे 12 सूर्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 राशि मान सकते हैं। जैसे लोग पत्थर को भगवान मानते हैं, जैसे लोग पत्थर को भगवान मान लेते हैं, भाव के आधार पे भगवान थोड़ा ना है। आपका मन बूझ रहा है कि पत्थर यहाँ जो भगवान है इसलिए वो भगवान हो जाता है, नहीं। भाव के आधार पे जैसे पत्थर और मूर्ति को भगवान मानते हैं, वैसे भाव के आधार पे आप 12 सूर्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 राशि का दर्शन कर सकते हैं। सुबह सुबह अगर आपको 12 ज्योतिर्लिंग घूमना हो तो क्या करना पड़ेगा? तैयारी करना पड़ेगा, टिकट बनवाना पड़ेगा, महीना 2 महीना लगाना पड़ेगा, तब 12 ज्योतिर्लिंग आप घूम के आएंगे। लेकिन भाव के आधार पे आप 12 दाने के कंगन का दर्शन करके 12 ज्योतिर्लिंग घूम सकते हैं, 12 सूर्य का दर्शन कर सकते हैं और 12 राशियों का दर्शन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सूर्य तो एक ही है, 12 कैसे? तो सूर्य के गुणात्मक 12 नाम है, नहीं हम लोग को एक ही दिखता है लेकिन इसके 12 नाम है। इसलिए 12 सूर्य, 12 ज्योतिर्लिंग का प्रतीक मान के, यानी भाव के आधार पे, भाव का ही फैला है, भाव के आधार पे आप इसका दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद इस कंगन पहनने का और फायदा है कि दूसरे के मन में जिज्ञासा पैदा करते हैं। आज तो बहुत लोग जानने लगे कि भाई कंगन जो पहनते हैं वो शिव को गुरु मानने वाले लोग पहनते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि लोग पूछते थे कि क्यों पहनते हैं। अब जब पूछते थे कि क्यों पहनते हैं तो उससे अपने गुरु की बातें करने का अवसर प्रदान हो जाता है, यानी दूसरे के मन में जिज्ञासा पैदा करता है। उसके बाद क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, वैज्ञानिक फायदा है। रुद्राक्ष पहनने से हाई ब्लड प्रेशर भी कुछ कम कर रखता है।
नहीं, वैज्ञानिक फायदा है। उसके बाद आध्यात्मिक फायदा क्या है? रुद्राक्ष के बीचों की छिद्र आप देखे होंगे, छेद होता है ना रुद्राक्ष में, छेद होता है, इसलिए कहते हैं गुरु भाई बहन को थोड़ा बड़ा बड़ा पहनिए। नहीं, उसमें छिद्र होता है, उस छिद्र को जगाते रहना चाहिए। उस छिद्र में क्या है कि वो सूक्ष्म हवाओं को लेके हमारे त्वचा में, हमारे शरीर में वो प्रवेश करते हैं। जैसे हमारे आपके शरीर को क्या कहा गया कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। हमारे आपके शरीर को कहा गया कि ये अधम है, नाशवान है। शरीर राजा का हो, रसोईया का हो, गरीब हो, अमीर हो, इसका गति वही होना है। या तो मिट्टी तले गाड़ दिया जाएगा, पानी में फेंक दिया जाएगा, अग्नि में जला दिया जाएगा। यानी 5 तत्वों से जो बना शरीर है, ये अधम जो शरीर बना हुआ है, ये नाशवान है, खत्म होना है। साधु लोगों ने कहा कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री मिले एक ही भाव विकास। साधु लोगों ने कहा कि संगति से गुण होता है, दोष होता है जब हमारे आपके अधम शरीर से इस पवित्र चीज का दोस्ती होगा। रुद्राक्ष जो है ना, गंगा से भी ज्यादा पवित्र है। जब हमारे आपके इस अधम शरीर से इसका संगत होगा तो हमारे आपके मन को धीरे धीरे पवित्र करेगा, हमारे आपके मन को पवित्र करेगा। दूसरी बात है, यह रुद्राक्ष का जब कंगन आप पहने हुए हैं तो ये छुआता नहीं है, छुआता नहीं है। जैसे बहुत लोग भाई बहन जो हैं मांसाहारी हैं, मांसाहारी हैं, बहुत भाई बहन शाकाहारी भी हैं। आप इसको खाने के लिए मत बोलिएगा, नहीं तो खर्चा आप ही का बढ़ने वाला है। अगर आदत पकड़ लिया ना तो फिर सप्ताह में 2 बार तो आपको निपटाएगा आपको। फिर तो बहुत भाई बहन खाते हैं, बहुत भाई बहन नहीं खाते हैं। तो कुछ भाई बहन दूसरे इलाके में, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे इलाके के भाई बहन क्या करते हैं, खाने के टाइम खोलते हैं इसको, फिर पहनते हैं। आप लोग भी करते हैं, ये करते हैं तो एक आध आदमी हाथ उठा दीजिए, खोल के खाते हैं। मतलब पहने हुए खा लेते हैं। देखिए, रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है कि ये पवित्र है। जैसे गंगा कभी अपवित्र नहीं होता। आप देखेंगे कि गंगा स्नान में आप जाइएगा तो करोड़ों पापी स्नान करने आते हैं, गंदे नाले का पानी जाता है, उसमें लोग नहाते हैं, फिर भी गंगा को पवित्र माना जाता है। लोग लाते हैं और अपने पे भी छिड़काव करते हैं और देवी देवता पे भी छिड़काव करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? उससे भी ज्यादा पवित्र रुद्राक्ष को माना गया, क्योंकि रुद्राक्ष जो है छुआता नहीं है। सारा घर हो या सोरी घर हो, ये छुआता नहीं है। इसलिए आप कंगन को अपने शरीर में धारण बनाए रखिए। अपना शरीर कभी अपवित्र नहीं होता है। इसमें आप इसको पहन के गंगा जल भी उठा सकते हैं और आप किसी का लेटरिन भी साफ कर सकते हैं। अपवित्र नहीं होता, इसलिए आप इसको बनाए रखिए। तो इस रुद्राक्ष के कई फायदे हैं। आध्यात्मिक फायदे ये हैं कि हम लोग जो है दिशाएं 4 जान रहे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन दिशाएं 10 है, दिशा 10 है। इन चारों दिशाओं में 27 नक्षत्र का भ्रमण होता है। इन 27 नक्षत्र में से बहुत सारे नक्षत्र ऐसे होते हैं जो हमारे फायदे का नहीं होते हैं। नहीं कहते हैं कि नक्षत्र का देखो नुकसान, नक्षत्र का कमाल होता है ना, ये नक्षत्र वो नक्षत्र। तो 27 नक्षत्र होता है, 4 दिशाओं में संचरण करते रहता है। चारों दिशाओं में वो 27 नक्षत्र संचरण करता है। उन 27 नक्षत्र का जो बुरा प्रकोप आता है हमारे आपके जीवन में, उससे ये बचाता है, ये सुरक्षा कवच का काम करता है। इसलिए आपको हमको पहनना चाहिए। उसके बाद इसकी साफ सफाई भी बीच बीच में करें। तो कंगन पहनने के बहुत फायदे हैं। बहुत सारे भाई बहन पहनते हैं, छोड़ते हैं, पहनते हैं, खोलते हैं। तो साहब हरिनानंद जी कहते हैं कि तनकी सा दुख परल पाँव लागल डोले, या भैया रे भैया कंगन लागल खोले। नहीं, दुख समस्या होता है तो शिव का भी पीछा छोड़ देते हैं, शिव का भी पीछा छोड़ देते हैं। तो हमारा आपका संबंध, जैसा गुरु भाई ने जिज्ञासा दिया कि यह 3 सूत्र करने से हमारा रिश्ता प्रगाढ़ कैसे होगा, मजबूती के साथ कैसे होगा। नहीं, जैसे आप पानी को जमा दीजिए, पत्थर बन जाता है, जमने के बाद वो पत्थर जैसा दिखने लगता है, और किसी के मुंह पे मार दीजिए उसका सर फट सकता है कि नहीं है? तो वो क्या कमाल है, जमने तक इंतजार करना होता है कि ये पत्थर जमने दीजिए, फिर ये वो काम करेगा। यानी आप एक जगह से दूसरे जगह पे आप उसको हाथ में भी ले जा सकते हैं, लेकिन पानी हाथ में ले जाने की बात होगा तो सारा खत्म हो जाएगा।
ठीक उसी प्रकार से हमारा आपका जो उस शिव से प्रेम मजबूती से होगा, उस पानी को जमने के बाद वो बर्फ बन जाता है, उसी प्रकार से हमारा आपका यह 3 सूत्र जब करेंगे तो धीरे 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 मन जाएगा, फिर भाव में आएगा, फिर क्रिया में आएगा, फिर धीरे धीरे व्यवहार में आने के बाद जब हमारा वह प्रगाढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तब प्रेम में आ जाएगा। और जब प्रेम में आ जाएगा तो फिर कोई टेंशन नहीं है। आपकी इच्छा शिव की इच्छा, शिव की इच्छा आपकी इच्छा, शिष्य की इच्छा गुरु की इच्छा, गुरु की इच्छा शिव की इच्छा। तेरे दुख अब मेरे दुख, मेरे दुख अब तेरे दुख, ये वाला हिसाब किताब है। तो 3 सूत्र को करना चाहिए।